बैठो बेटा, बैठ जाओ। Sound please. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। अभी आप सीनियर मॉडल स्कूल के बच्ची के जरिए कुरान पाक की आयत पेश फरमाते सुने रहे थे। अब नात शरीफ पेश किया जाएगा। हम्द पेश किया गया। हिजरा फातिमा, हिजरा प्लीज ऊपर आइए आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते शरीफ शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वहदहु, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अभी आप हिजरा फातिमा के जरिए हम तो पेश फरमाते हुए सुन रहे थे। अब दूसरा मर्तबा आ रहा है नात शरीफ का। मैं अलीना फातिमा को आवाज़ दे रहा हूँ। अपनी छोटी सी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पेश करें आप। तीसरा अस्सलाम वालेकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूँ तो जन्नत में सब मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम
समंदर जमाने ने देखा नहीं है, समंदर जमाने ने देखा नहीं है, समंदर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज में इसी छोटी सी बच्ची नात शरीफ अलीना फातिमा के जरिए समाज फरमाया। द नेक्स्ट टर्म now the real program is going to start. The parents and guardians, the real enjoyment starts here. The aim of the program today, that is the theme, is the fancy dress day. This is very important for us. This is a very important day for the children, for the school, for the management, for the students, everybody. It's a very important because the theme is itself showing that the professionals, professional पेशावर, आज का जो तकरीब है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज की इस तकरीब में छोटे बच्चों के नाम पर रखा गया है, लेकिन छोटे जहनों में जल्दी दिमाग में बैठता है। तो आज का फैंसी डे का मतलब ये है कि छोटे बच्चे बड़ों के बारे में जल्दी समझ सकते हैं। प्रोफेशनल पेशावर, इसके अंदर कई पेशे हैं जिंदगी के अंदर। हमें जिंदगी में भी आगे बढ़ना है, दीन के साथ साथ में। पहले दीन है, उसके बाद दुनिया है। दुनिया के अंदर भी हम आगे बढ़ना है, हक हलाल की रोजी करते हुए कुरान हदीस की रोशनी में हम जिंदगी गुजारना है। या पेशे कई पेशे हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, द पुलिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। पुलिस इज एवरीथिंग फॉर अस। विदाउट पुलिस देयर इज नो पीस। There is a problem for law and order if there is no peace. Because of the police only we are roaming on the roads, gathering in the event, in the functions, in the celebrations. Because of the police, law and order playing very important role. So in the police department, very people are there, starting from constable, head constable, assistant SI, CI, ACP, DCP, and also the commissioner, that is the SP, student of police, that is the IPS from Indian Police officer, the IPS, Indian Police Service, playing important role in the department, and they are controlling law and order. That's very important. The highest rank is the commissioner, and first one is the DGP, Director General of Police. Come on parents, children, now without waiting, as you would like to call, the police role has played a beautiful Sayyidah Afra from first day class, sir. Please speak with her. My name is Sayyidah Afra Begum. I am studying in first class. Today I represent in police. I protect country. Internally I prevent crime and civil disorders. Thank you. Beautiful dress, good looking, very rare and bold student. And just now he was played the role of police. बगैर पुलिस के आज कानून दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत खतरा, अमन का खतरा पैदा हुआ है। ये अमन को जो है सो संभालने वाले सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है। इसके अंदर कई रैंक्स है। हिंदुस्तान जो दुनिया के अंदर मशहूर है, जो है सो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। तमाम मज़हब के लोग, तमाम लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। oneness is showing, the student just now showing the dareness in the police. The next is the soldier. See here, Lal Bahadur Shastri, he was the Prime Minister. His slogan, what was the slogan now? Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan, Jai Kisan. तो ये सोल्जर जो हिंदुस्तान की अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, जो फौजी है, ये सबसे बड़ा फौजी है। अगर हक परस्त है, कोई भी हो, अगर हक पे लड़ा, हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करा, और अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान के फौज में मिलकर लड़ा उन्हें देश के लिए, तो उसका दर्जा शहीदों में शुमार है। बहुत बड़ा दर्जा है इसका। तो सोल्जर या फौजी चाहे कोई भी हो, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के लिए अगर कुर्बान हो गया, उसका रुतबा जो है सो शहीद है। क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, कोई भी मुल्क में अगर हो, अपने मुल्क के लिए वफादारी में अगर जान भी कुर्बान करे, वो शहीद है। जैसा टीपू सुल्तान कुर्बान हो गए, शहीद हो गए अंग्रेजों को जो यहाँ भगा कर। तो ये
फौजी का रुतबा बहुत बड़ा है और ये लोग मुल्क को संभालते हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं। आइए लेट अस without wasting time, and I would like to call Mohammad Arhan Ali, who is studying in the UKGA. He is playing the role model of the soldier. Clap से Assalamualaikum. My name is Mohammad Arhan Ali. I am studying in UKGA. Today I am portraying a soldier. I protect our country from external attacks. I fight and protect our motherland. Thank you. Jai Hind. beautiful small guy giving a beautiful speech, and he says he's ready to die for the nation. He was Mohammad Arhan Ali, UKG student, and his role model was a soldier. So next is तो अगला आने वाला है पेशा, वो पेशे का नाम है डॉक्टर। डॉक्टर हमारे समाज के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है और बहुत कोशिश भी करता है कि कौन से बीमारी के लिए, कौन से डिजीज के लिए क्या है, और डायग्नोसिस भी जो पेश करता है। डॉक्टर का जो रुतबा है समाज के अंदर भी बहुत बड़ा है। तो न्यू मॉडर्न स्कूल के अंदर हमारे असातिज़ा की मेहनत है, खासकर हमारे नादिया टीचर, अंजुम टीचर और जो सो जहरा टीचर और तकरीबन तमाम टीचर्स बहुत हिम्मत अफजाई कड़ी मेहनत के साथ बच्चों को इस पेशावर के पेशे में उनको माहिर बनाकर यहाँ पे बोलने की सलाहियत पैदा की है। दे मेड देम इज ए कम्युनिकेटिव and they are able to speak in their own profession. The greatness of the student, the greatness go to the teachers, all the teachers, those who work very hard. The next is the doctor. Doctor, you know that is very important because he is playing very important role in the disease controlling. Many COVID-19 we face in the world, in the global level. COVID-19 karna many people suffered. Doctors prescribe some medicines in the YouTube, in the Google. We learn many things, knowledge, how to save our life, how to roam with a mask and all. It is because of the doctors only. Doctors only prescribe everything, medicines. Whether it's a paracetamol or whether it's a liquid or the syrup or the injection or IVS, IV, whatever it is, doctor only prescribe it, and they perform the surgeries. Surgery also, cardiovascular surgery. Many surgeries are dental implant surgery, eye surgeries, ear surgeries, ENT surgery, and gastrointestinal surgery. Dear parents, बगैर ताखिर के हम वो बच्ची को बुला रहे हैं जो अपने जिंदगी के अंदर एक डॉक्टर का रुतबा पैदा करने के लिए सलाहियत पैदा की है। बच्ची मारिया बेगम UKG है। मारिया बेगम, come fast. Stand on the bench and start speaking about yourself. Introduce. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. My name is I am studying in class. Today I became a doctor. I cure patients physically and mentally by diagnosing their problems. Thank you. Beautiful word. Beautiful communication was presented by Maria Begum, was studying in the UKGA. The next is, now I'm going to call the student profession is a nurse. Everyone is learning profession, joining in the nurse course. A&M and GNM, both are very famous. They are very well known and good profession. And lucrative incentives they are getting in this profession, A&M and GNM. And next to doctor only, they act like a doctor. They wear a dress, doctor dress, and holding a stethoscope and roaming in the patients' halls and the surgery department, OB department, IV and surgery departments, roaming, acting like a doctors. But actually they are not doctors, they are next to the doctor. What the doctor? What the nurse? Nurse is helping the patient as per the direction of the doctor. They prepare the medicines, report, maintaining the records, and giving the doses to the patient, and recording about the BPs, blood pressures, and sugars, and everything they are controlling. Pulse rates, they take now and then, and frequently they take the pulse rates and BP and all these things they write in the record. The nurse also playing with. Nurse is what is the picture of the nurse? What is the main point? Patience. She sees many patients and she has a lot of patience. She look after many patients. She holds a great patience. That's the nurse. So, बगैर ताक़िर के मैं बुला रहा हूँ सैयदा अरहान फातिमा, who is studying in UKGA. Sayyida Arhan Fatima, where are you?
Where is your stethoscope? Come here. Assalamualaikum. My name is Sayyida Alam Fatima. I am studying in UKG. I am a nurse. I help doctors and take care of the patients. I perform physical exams and tests before sending patients to the doctor. Thank you. Beautiful clap. पेरेंट्स, तमाम पेरेंट्स से गुजारिश की जाती है, छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने अपने पेशे में जो समावत रख रहे हैं, बोलने की सलाहियत रखते हैं, थोड़ा उनकी हिम्मत अफजाई करें, तालियों के जोर से। वेरी गुड। चलिए नो, अब बगैर ताखिर करें हम आगे बढ़ रहे हैं वो पेशे के लिए। जो छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं वो पेशे के ताल्लुक से तारुफ करते हैं, ये पेशा क्यों हमारे लिए अहम है। जो पेशा हम अब आगे बढ़ रहे हैं वो पेशा का नाम है ट्रैफिक पुलिस। आपको मालूम है, आपको और मुझे तमाम लोगों को मालूम है, इतने मौत हो रही है ट्रैफिक में, रोडों पर एक्सीडेंट्स हो रही हैं लापरवाही तरीके से, रैश ड्राइविंग और स्पीड thrills but it kills. There is slogan in the traffic department, speed thrills but it kills. Many youngsters not caring this slogan and driving, thrilling, and they are being killed. So the traffic rules are very important. ट्रैफिक आज दुनिया के अंदर हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए, इसलिए हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत अहम है और समाज की सेवा में ये लोग ट्रैफिक वाले मसरूफ है। बहुत बड़ी बात है ये ट्रैफिक पुलिस का। तो आज ये ट्रैफिक पुलिस का जो पेशा अख्तियार कर रहे हैं वो स्टूडेंट का नाम है अब्दुल खालिक LKG B। विजिल के जरिए नो आप लोगों को तमाम को जो सो वेलकम कर रहे हैं नो। Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdul Khaliq. I am studying in LKG class. I am traffic policeman. My duty is to manage traffic and make the citizens follow traffic rules. Thank you. Beautiful. Very there and brave words you are expressing just now. Abdul Khaliq, LKG B student. So next, you and me waiting in the next profession. Eagerly we are waiting. What could be the profession? Most of the children performing well here and coming daily and speaking on the stage. And just now the traffic police was here just now. The next is everybody is interested to sit. And we are all, sitting and flying on the land transport. But this transport belongs to the sky transport. That is the pilot. Pilot, who is the pilot? Pilot very daring. They get the stress exercise before getting the pilot, before becoming the pilot, and they get the stress and very hard training for pilot departments and pilot posts, and they hold a lot of stress. So this is a pilot. The pilot also, that who is the pilot? He who takes the plane, aeroplane, helicopters, jets and fighters. Even in the war they plays a very important role. Even in the prime minister during the elections, he comes one city to one city. If he comes to the buses and cars, takes lot of time. He come to the sky transport, very easy, very fast, thousands of kilometers, hundreds of kilometers he can take fast, very fast during this land. That is a sky transport, the pilot. So I would like to invite Umayma Fatima, who is studying in the first day. Umayma is become the pilot. Assalamualaikum. My name is Umayma Fatima. I am studying in first class. Hello everyone. I am a pilot. My responsibility is to transport passengers and cargo to their destination by aeroplane safely. Thank you. Very fast, good communication, Umayma. Really, you are a great profession. What you have selected and as a pilot. अब तमाम जो सरपरस्त और जितने भी जैसे वालिदैन बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो लोग सख्ती के साथ इंतजार कर रहे हैं। दूसरा पेशा कौन सा हो सकता? ये पेशा वही पेशा है, आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस मुकाम पर बैठे हैं, ये वही पेशा है जो पेशा है बहुत ही कीमती पेशा है, इज्जत का पेशा है और हर आदमी इसको ये पेशे को अच्छी नज़र से देखते हैं।
यही पेशा है असातिज़ा का पेशा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीचर। यू नो हु इज अ टीचर? A teacher is a noble person. A teacher is an honest person. A teacher is a motivator. A teacher is a trainer. A teacher is a disciplinarian. Everything they are molding the student from bad to good. Everything. So the teachers, plays very important role in the society. You know, they are taking hard work. They are making the good student in reading and writing, speaking and listening. The four skills having the teacher. What are the four skills? Dear parents and guardians, the teacher having four qualities. One is the speaking, reading, writing and listening. The four skills same giving to the students. Teacher is sacrificing herself to the student, preparing well. Today, because of the teacher, your children are coming on the stage and speaking about their profession. जैसा आपको मालूम है, जो असातिज़ा की मेहनत का लगन है, आज और हम तमाम यहाँ पर बैठकर जो बच्चों की जो खासियत है, जो खुसूसियत है, वो असातिज़ा ने, टीचर ने बहुत ही मेहनत करके बच्चों को तैयार किया है और ऊपर आकर अपने पेशे के बारे में बयान दे रहे हैं। बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए आप और हम इंतजार कर रहे हैं शाइमा फातिमा यूं के जी, जिसने असातिज़ा का रुतबा बनाया है। आ जाओ। ब्यूटीफुल ड्रेस, लुकिंग वेरी नाइस। Assalamu alaikum. My name is Shaima Fatima. I am studying UKG class. Can you guess me who I am? Yeah, I am a teacher. My job is to elevate the living standard of people by educating them and to build a good nation. Thank you. Beautiful. Perfection is there. In the explanation of profession is the perfection. Really we appreciate you, Shaima. We wish you best of luck in the next program. So, dear parents and guardians, next is you and me are waiting here. That profession about the business. बिजनेस जो तिजारत के ताल्लुक से हुजूर का बयान है, तिजारत में बरकत है, तिजारत में सब कुछ है। तो तिजारत का पेशा बहुत ही अहमियत है। जैसा रिटेल प्रोफेशन है, रिटेल तिजारत, होलसेल तिजारत, मार्केटिंग है और इसके अंदर कई किस्म के बिजनेस है। इसके अंदर आजकल लोग बिजनेस टाइकून बनाए हुए, एलन मस्क एंड बिल गेट्स, ये बहुत बड़े रुतबे रखे हैं। अंबानी ग्रुप्स, ये टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, दे आर द बिजनेस टाइकून। लखपति, करोड़पति और जो सो बिलियनर्स है, ये लोग बिजनेस के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए मुकाम पर पहुंचे हैं। तो तिजारत का पेशा बहुत है। अगर तिजारत सही अंदाज में करें हम, तिजारत अगर कुरान और हदीस की रोशनी में तिजारत करेंगे, हशर के दिन हम अंबिया के दरमियान बैठेंगे, चमकता हुआ चेहरे हमारे, दांते हमें चमकते हुए देखेंगे, हुजूर के सामने बैठेंगे हम। तो अल्लाह ताला बिठाएगा वो ताजिर को जिसने अमानतदारी की है, ईमानदारी के साथ तिजारत की है। आइए सरपरस्तों, बगैर तारीख को मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। आज का ताजिर बिजनेसमैन बने हुए हैं अब्दुल बारी। Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdul Bari. I am studying second class. Today I am portraying a businessman. I contribute an economic growth and development of a country by generating cash flows, sales and revenues. Thank you. Please parents clap more and more with all the professionals. Because हमें आप लोगों की हिम्मत चाहिए। अगर आप लोग हिम्मत देंगे, बच्चे और असातिज़ा बढ़ेंगे और असातिज़ा में जो से हिम्मत पैदा होगी, आप लोग अगर तालियों के बोझ में जो सो आवाज़ें देंगे, तालियां फ्री है, तालियां बजाने से हाथों में मूवमेंट आएगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फ्री में है ये। तो डियर पेरेंट्स, नाउ नेक्स्ट टू जस्ट लाइक ए बिजनेस, जो पेशा बोल रहा हूँ आपके सामने है, ये भी एक बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर्स जो सेल्फ बिजनेस करते हैं, खुद मुख्तारी के जरिए जो तिजारत पे इख्तियार करते हैं, जस्ट लाइक घर के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और ऑनलाइन पे बिजनेस कर रहे हैं अपन घर के अंदर, कोई एक इदारा बना लिए हैं एक बिजनेस का, तिजारत का। ये एंटरप्रेन्योर है, जैसा शेविंग मशीन है और दूसरे जैसा हेल्थ प्रोडक्ट्स है। ये घर में बैठ के या कहीं भी एक जगह मुकाम पर बैठ कर हिम्मत, जैसे डेर, ये इसके अंदर भी डेर हिम्मत होना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स है
मैं बगैर ताखिरी के without waiting, I don't want to waste the time. I would like to call Nida Fatima, who is studying in second day. She has become an entrepreneur. Come here. Assalamu alaikum. My name is Nida Fatima. I am studying in second day. Today I am representing all the opinion. I am an innovator who takes risks and innovates new things and start a business. I am also a visionary. Thank you. Beautiful, very good. Dear audience, so next profession I am going to select. Dear teacher, थोड़ा सा कम करो. Yeah, it's enough. Fine tune. So you and me are waiting here. The next profession, very famous profession, very hard worker profession. Each and every professional depend on this profession. मैं आपको पेशा सुनाने जा रहा हूँ. सारे हिंदुस्तान में, सारे दुनिया के अंदर ये पेशे पे जिंदगी गुजार रहे. ये पेशा नहीं रहता तो वो सा पेशा क्या नहीं. ये पेशे के जरिए हम लोग जिंदा हैं. डॉक्टर भी जिंदा है, साइंटिस्ट भी जिंदा है, टीचर भी जिंदा है, नर्स भी जिंदा है. पर वो कौन सा पेशा है आखिर? वो काश्तकारी. काश्तकारी इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट. जैसा आपको मालूम है, सरजमीन के अंदर एक बहुत बड़ा बुजुर्ग पहुंचे हैं. उनका नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने तिजारत करते थे और हल चलाते थे, नमाज पढ़ रहे थे. तो नमाज के दौरान एकरों की जमीन खुद ब खुद फरिश्तों के जरिए पूरी जो है फ्लफिंग हो रही थी वहाँ पे. देखिए कितना बड़ा रुतबा है. इज नन अदर देन फार्मर, काश्तकार. क्लास करो उनको. Very student both. Nowadays, the farmers in America and Canada, Australia, in Arab countries, farmers are very highly educated. They wear a suit, boot, tie and shoes. They are highly educated. हम farmer समझते खाली ऐसा कुर्ता पजामा पहन लिए, धोती पहन लिए, ऐसा नहीं. ये लोग भी बड़ी काफ़ी मेहनत लगन करते हैं और काफ़ी तजुर्बेकार है. हिंदुस्तान के अंदर अपना खून पसीना दे रहे हैं लोग. क्यों दे रहे हैं? रिटेल में खरीद रहे, द सीड्स रिटेल में खरीद रहे, होलसेल में बेच रहे. यानी कितनी खिदमत कर रहे हैं कौम के लोग और ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं हम तमाम मार्केट के अंदर. जैसा चावल है, जो अनाज है, हर किस्म का है, सब्जी है, तरकारी है, दालें हैं, हर किस्म के. ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है जो काश्तकार कहते हैं. हर इंसान और इन्हीं के मरहून मिन्नत और मेहनत के ऊपर डिपेंड है. और सारे मार्केट में इनका पूरा डंका बज रहा है, बम पिटारा हो रहा है. फार्मर. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ibrahim. I am studying in second class. I am a farmer. I work on fields and raise crops. I provide all the basic food materials to the society. Contribute 20% in country's economic growth. Jai Hind. Beautiful. Ibrahim was the farmer. Really, he was expressing his words towards the professions, the importance of the profession. So, dear parents and the guardians, the next program, next profession is about the fireman. The fireman also very dare, and he fight with the death and life. So, fire engine, you know that somewhere it is a very places it is a summer season. Fires erupts many times due to the high temperature. Something happens incidentally, accidentally. So fireman plays very important role, and he take the pipes and he climb up the ladder and try to extinguish the fire, because the fireman also playing with the life and death. So give him big hand. Who is a dare and devil? Fireman Nasiruddin Muhammad. Where is Nasiruddin? Yes, yes, fireman. यहाँ पे लिखा हुआ है इनका स्लैश पे फायरमैन लिखा हुआ है, जो आग बुझाने में इनका किरदार बहुत बड़ा है. जिंदगी और मौत के दरमियान ये लोग लड़ते हैं. ये कई मंजिला इमारत के ऊपर आग लगी हुई है तो फायर इंजन के जरिए सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ भी आगे धुआं में घुस जाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं लोग. ये फायरमैन की जो है सो खासियत है, ये अपने समाज के अंदर लोगों को जान बचाना इनका एक सेवा है. Assalamualaikum. My name is Muhammad Naziruddin. I study in second B. I am representing a fireman. I extinguish fire and save people. Thank you. He expressed few words, very important words he expressed regarding his profession.
Thank you very much, Nasiruddin, second B student, for coming here and speaking daily. The next is about you and me waiting here. Very famous profession in this society, in the global level. The profession is playing very important, and there is a great demand of this profession. The profession name is engineer. The engineer, no, real estate engineer there. Architect is there, civil engineer, mechanical engineer, chemical engineer, the textile engineer, footwear engineer, many engineer, chemical engineer are playing very important role. जैसा आपको मालूम है, हर घर के अंदर साबुन रहते हैं, साबुनों का इस्तेमाल होता है. एक साबुन शैम्पूल के लिए एक केमिकल इंजीनियर करोड़ों रुपए लेता है कंपनी से, और कंपनी भी करोड़ों रुपए कमाती है. किसके तरीके तरफ से? एक केमिस्ट इंजीनियर की तरफ से कमाता है. फार्मूला देता है कंपनी के ओनर को. ये केमिकल इंजीनियर एक साबुन बनाने का, वो अगर मार्केट में क्लिक हो गया तो करोड़ों रुपए कमाते. आइए, हम बहुत सारे शोबे हैं इंजीनियर के अंदर, चंद शोबे आपके सामने पेश किया हूँ. सो विदाउट डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेस इंजीनियर Syed Anas, who is studying in second B. Assalamu alaikum. My name is Syed Anas Ahmed. I am studying second class. I am an engineer. I design or build machines and prepare structures of building, roads and bridges. Thank you. Very good, Anas. Nice speaking about your profession. आप तो आने वाला जो पेशा है, ये पेशा रोजाना घरों के अंदर हम बगैर अखबार के जिंदा नहीं रहते. चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, अखबार होना सुबह उठ के, कुछ भी नहीं, फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, तिलावत नहीं, हमको अखबार होना सबसे पहले. अखबार में किसका किरदार ज्यादा है वहाँ पे, किसका रोल ज्यादा है वहाँ पे अखबार के अंदर? जर्नलिस्ट का है. जर्नलिस्ट, हु इज अ जर्नलिस्ट? Who plays important role in editing and collecting the information and gaining the knowledge in the digital information. Digital information is very important in today's journalism. Our government, KCR government, BRS government, giving more importance for the journalists, and they are providing free of cost the residence for the journalist. Journalist जैसा सहाफ़ी, जो उर्दू के अंदर सहाफ़ी करते हैं, आप और हम जहाँ पर सियासत का अखबार और एतमाद का अखबार, मुंसिफ का अखबार, बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ जाता है सुबह के अंदर. सारी दुनिया के अखबार खबरें पढ़कर हम इकट्ठा करते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत है. ये वो यूं ही जमा नहीं होते, इसके पीछे कड़ी मेहनत है. 6-7 घंटे. अगर कोई किसी वाक़या हो गया, तूफान आ गया, जलजल आ गया, फसादे हो गए, वहाँ पे जैसो एक जर्नलिस्ट वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे जाके वहाँ पर आगे हालत जो सो हाजिरा है वहाँ पे बयान करेंगे उन्हें, और वो इसमें रिकॉर्ड होगा मीडिया के जरिए. मीडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो विदाउट वेस्टिंग आई वुड लाइक टू सौदा सब्बा टू बिकमिंग अ जर्नलिस्ट. वेयर आर यू सौदा? Assalamu alaikum. My name is Sauda Sabba. I am studying in second day. Today I am studying a journalist. I am the one who research and write informational news articles. Thank you. Thank you, journalist, for speaking there on the stage. Sauda Sabba was studying in the second day. Now please go and sit in your place. So अभी आप एक सहाफ़ी के बारे में बयान दे रहे थे, और अपना जो हुलिया जो बनकर आए थे वो सहाफ़ी का है. वो एक हुलिया सहाफ़ी का हकीकत में नहीं है. आजकल के ज़माने में सहाफ़ी का हुलिया और दे वेयर लेटेस्ट ट्रेंड स्टाइलिश ड्रेसेस, एंड दे स्पीक्स मोर एंड मोर. मीडिया स्पेशलिस्ट, आज का ज़माना मीडिया का है. आज और हम सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, ये सब मीडिया है. इंटरनेट है जो मीडिया है, और फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, सब कुछ है. ये सब क्या है? और घरों के अंदर डिश एंटीना लगा हुआ है. पूरा क्या है? मीडिया है. हर चीज़ मीडिया पे डिपेंड है. एक सहाफ़ी का दर्जा बहुत बड़ा है. सो अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं, यहाँ पर हम इंतज़ार में है. अभी कैंसर की दवा नहीं मिली हमारे लिए. दुनिया के अंदर कैंसर के लोग मर रहे हैं, अभी दवा ईजाद नहीं की है. साइंसदान मेहनत कर रहे हैं वो लोग बेचारे, और इसकी कोविड-19 की दवा नहीं मिली है. अभी इंतज़ार कर रहे हैं लोग. अभी तो आइए बिला ताखिर के, वो कौन है? वो पेशा है, ऐसा पेशा है जिसका नाम है साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट के अंदर कई लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर, बहुत ही मेहनत के जरिए. जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बड़ी मेहनत लगन के जरिए बल्ब लगाए हैं. बल्ब आज हम बैठकर अंधेरी
अंधेरों में बैठकर पढ़ रहे हैं, पर उजाले में अब तो एलईडी लाइट आ गया है। हर साल जो है सो इसमें रिसर्च होकर जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट है अपनी जान निछावर करके समाज में देते हैं, समाज के अंदर सेवा पहुंचाते हैं ये लोग साइंटिस्ट। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन है, न्यूटन है, और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी बहुत है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, आपका अब तो नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन उसका नाम है साइंटिस्ट। आइए पेरेंट्स और हमारे गार्डियंस प्लीज उनको जो सो बड़ी तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। सैयदा फरहीन साइंटिस्ट। Assalamualaikum. My name is Sayyada Farin. I am studying in second class. Today I am representing a scientist. I am the one who research on science and gather evidence to prove it. Thank you. Very beautiful profession, dear scientist, Sayyada Fareen. Just now you are playing a role model of scientist, being a study student of second day. So you and me are waiting for the next profession now for हम। आज के हिंदुस्तान के अंदर बल्कि नहीं है, सारी दुनिया के अंदर परेशानियां भरे हुए हैं, तकलीफें, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, और क्या हो रहा है उसके अंदर, और खुला हो रहा है, तलाक़ें हो रही है, और क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मुजरिमों की तादाद बढ़ते चली जा रही है समाज के अंदर, मुजरिमों की तादाद समाज के अंदर बढ़ते चली जा रही है। अर्थात थोड़े घरों के अंदर सुकून नहीं है, परेशान है, और कोर्ट कचहरियों का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, चपला घसे जा रहे हैं। आज तक उनको तो सही तरीके से जजमेंट नहीं मिला है। क्यों? ये हमारे ही गलतियां हैं इसके अंदर। तो ये प्रोफेशन कौन सा है? ये आखिर ये लोग कौन है? इतना बड़ा रुतबा है लोगों का। पुलिस वाले कानून यानी पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर जो है सो वो लोग मेंटेन करते हैं। ये जज साहब कौन है? जज मैडम, जजमैन, ये लोग है बहुत बड़ा, इन्हीं के हाथ में है कानून। आप वहाँ पर जाएंगे मैडम के पास, जज मैडम और जज साहब के पास जाएंगे तो अपना दुखड़ा उनके सामने बयान देना पड़ेगा। वहाँ पे बयान होगा, बयान के जजमेंट में आपका ताल्लुक कोई मुजरिम का हो, कोई क्राइम का हो, किसी का भी हो, हम किसी हाल कोर्ट, पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे ये सब वाक़यात को पेश आते हैं, करना पड़ेगा। इसका नाम है जज। ये जज एक्चुअली क्या है? हक की बात कहना, फैसला सही अंदाज में करने वाले, अदलो इंसाफ जैसे न्याय कहते हैं हिंदी के अंदर, न्याय को जैसे लोग तरजीह देते हैं। कोई भी हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो मुजरिम, अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा मिलेगी। यही जज की खासियत है। आइए यहाँ पर हम वो जज को इस्तकबाल करेंगे। सारा फातिमा आज जज बने हुए, आ जाइए बेटे, कभी अफसोस। Assalamualaikum. My name is Sarah Fatima. I am studying in Thursday. Hello, I am portraying a judge. I am the person who listens to all the witness and see all the evidences provided and make an unbiased decision. Thank you. Beautiful. Sarah, some words are very important. एविडेंस का मतलब है हम कोई अगर कानून के गिरफ्त में आ गए, हमारे पास चश्मदीद गवाह होना। एविडेंस, चश्मदीद गवाह के बगैर और हमारे पास कोई ये जो सो आगे प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये थे सारा स्टूडेंट, सारा थे ये इन जज का जो सो पेशा अख्तियार कर रहे थे। आइए अब लायर है, लेकिन लायर के पास जज है, लेकिन लायर दूसरे बात ये है नो, लायर वो है जो कानून के दायरे में हमारे साथ देते हैं। हम कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, लड़ाई झगड़ा आ गया, एक वकील के जरिए जाके हमारा एक दरखास्त देते हैं, वो वकील साहब हमको मशवरा देते हैं, ऐसा आगे बढ़िए, ऐसा जाइए, आपको समन जारी हो जाएगा, अगर ऐसा काम करे तो पुलिस घर को आएगी, अरेस्ट करेगी। ये सब कानून है। ये कानून के दायरे में, कानून के खिलाफ करेंगे हम मुजरिम बन जाएंगे। कानून के दायरे में रहेंगे, हम एक अच्छे शहरी बनेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे बना, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। बच्चों को मुस्तकबिल की तरह सुनना, कैसे अच्छे शहरी बनना, आगे मुस्तकबिल में जाके कोई परेशानी नहीं आना, कोई मुजरिम नहीं बनना, एक अच्छा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारना, अपने माँ बाप का सहारा रहना, अपने ज़िंदगी में अपने समाज की, अपने ख़ानदान की नाम रोशन करना। इसीलिए तो आज का जो प्रोग्राम रखा है, पेशा, प्रोफेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आज तमाम सरपरस्त और माँ बाप जो यहाँ पर बैठे हैं, खुश नसीब लोग आइए। तो मैं ये आज वकील को मैं इस्तकबाल करता हूँ, आप भी तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें। ख्वाजा रेहानुद्दीन।
Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khaja Rainuddin. I am studying second class. Hello everyone, I am a lawyer. My duty is to uphold the law while protecting my clients right in front of a judge in the court. Thank you so much. Beautiful lion. Thank you so much. After a few words about your profession. So next is, I think in between she joined and she wrote it just now. Only for the entertainment purpose, she became a good bride here. She is mesmerizing all us. आज दुल्हन बनकर बैठे हैं, इनका कोई किरदार नहीं है लेकिन सबको खुश करना चाह रहे हैं। मैं दुल्हनिया बन जाऊंगी, बताऊंगी कहाँ है दुल्हनिया। आ जाइए आप। सनैया आजीज आइए बेटे, कम ही है दुल्हनिया। Hello friends, I am Sanali. I am studying in UKG class. I'm a bride. Today I'm bride. Today I am right. I was a bride dress. I was my dress. Thank you so much for helping me. Thank you so much for helping me. Bye. Thank you. चलिए सरपरस्त, अब नेक्स्ट है जो पेशा इख्तियार कर रहे हैं। पेशा ये खासकर खवातीन के लिए है। पेशा है ये पेशा खवातीन के लिए है। खवातीन की पसंदीदा चीज़ क्या है? हर जगह जाते हैं, तकारीब में जाते हैं, शादियों में, वलीमों में, रस्म में, हर जगह जाते हैं तो वो चीज़ होना ज़रूरी है वहाँ पर। तो वो चीज़ है तो सोने की अहमियत है हमारे पास। सोना देखने का है, वरना कोई काबिल इसकी कोई अहमियत नहीं है। खाली देखना है, खरीदना ज़्यादा, बेचना कम, नुकसान से बेचना है। तो ये है इसका कारीगर कौन है? इसका पेशा गोल्ड स्मिथ, जिसे उर्दू में कहते हैं सुनार का पेशा क्या है मालूम? व्हाट इज अ गोल्ड स्मिथ? बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। इट्स अ डेलिकेट वर्क। बहुत ही बारीक काम होता है। ज्वेलरीज तैयार करना, नेकलेस तैयार करना और उसके पुर्जे एक में जमाना, ये सब मेहनत का काम है। और ही इज स्पिटिंग सम फायर and bending all the small parts in making a chain, and after that he prepared the one necklace. एक शक्ल देके खूबसूरत एक गोल्ड शॉप के अंदर सोने की दुकान में लगा देते हैं वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द गोल्ड स्मिथ। आइए आप गोल्ड स्मिथ कौन बने आज के लिए? मोहम्मद मुस्तकीम सेकंड बी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am a goldsmith. My name is Mohammad Mustaqim. I am studying in second class. I am a goldsmith. I prepare jewelries, rings, I will wear rings and golden articles. Give a new designs. And you can make a wearable ornament. Thank you. Wow, beautiful. Goldsmith Mohammad Mustaqim, you have to become very next time. You have to become very perfect. चलो आज का जो है सो नेक्स्ट जो दौर आ रहा हमारा प्रोफेशन का, एक ये भी बहुत इज्जत है इनकी। कुर्ता पैजामा और अमामा पहनना, टोपी पहनना, हाथ में तस्बीह लेना, ये भी देखने में तो बहुत अच्छी है। बनना भी बहुत अच्छा है। देखने से ज़्यादा बनना है हमारे पास मज़हब इस्लाम के अंदर। देखने से, पढ़ने से ज़्यादा डॉक्टर है। डॉक्टर का बेटी और बेटा होता है क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते वो लोग नीट का एग्ज़ाम लिखना, ये लिखना, 5 साल का कोर्स है वो सब, उसके बाद प्रोफेशनल है, उसके बाद MD का कोर्स है। ये जब बनेगा उन्हें डॉक्टर, ये भी वैसी है। तो इनका भी बड़ा खान समाज के अंदर बड़ी इज्जत है इनकी भी, जिसका नाम है, पेशे का नाम है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में बयान देते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आ गया हमारे लिए, उन्होंने फतवे जारी करते हैं। ये फतवे जारी ऐसे होना चाहिए जो तकवे पे कायम हो। ऐसे मुफ्तियों की तारीफ होना। आ जाओ बेटा मुफ्ती साहब, आ जाइए ऊपर। तस्बीह बता सकते हो आप? अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. My name is Muhammad Yasin. I am studying in first B. Today I am representing a Mufti. I am an Islamic jurist qualified to issue non-binding opinion called fatwa. Thank you. Thank you.
speaking. मुफ्ती साहब और इंग्लिश में बोलेंगे 2 वर्ड, उर्दू में बोलना था आप। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। चलो सरपरस्त और तमाम पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, यू आर वेटिंग हियर। नेक्स्ट रोल मॉडल इज अबाउट, समाज के अंदर अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा रुतबा दिया है। जो माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। जैसा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। माँ बड़ी मुसीबतों के साथ बच्चों को पालती है और पोसती है, बड़ी करती है। And taking a very much pain and bringing up and motivating, nurturing. So many hurdles comes in between up to growing the child and taking care of the child. If the child becomes sick, the mother becomes start crying and shedding the tears because of her child. She needs immediate cure. So mother is having more and more love affection toward the children. So माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा गया है। माँ भी वैसे ही होना चाहिए, जन्नत के माँ के कदमों के नीचे जन्नत कायम करने वाली बनाइए अपने नेकियों के ज़रिए और इबादतों के ज़रिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये। जो माँ का जो किरदार है आज का, जिन्होंने सैयदा सोबिया उन्नीसा, उन्होंने माँ बनने की बहुत एक पेशा अख्तियार करी। आ जाइए बेटे प्लीज़ कम। सोबिया क्लास करो उनको। Assalamualaikum. My name is Sayyada Shabia Nisa. I am studying second year. Today I am representing mother. Mother is ordinary woman who gives birth to a child, sacrifice herself and her everything for bringing her child. Thank you. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो आइए, मदर के साथ फादर भी है यहाँ पर। माँ और बाप दोनों का दर्जा बहुत बड़ा है यहाँ पर। हमारे इसके अंदर हदीस में है कि माँ बाप जो बड़े होने के बाद अपनी ज़िंदगी में बच्चों को बहुत ही मुसीबतों से पाले हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर कमाने की सलाहियत पैदा कराएँ। कौन कराए हैं? माँ बाप कराए हैं। और ये नर्सरी टू 10th क्लास तक 13 साल यहाँ मेहनत कराए, इंटर में मेहनत कराए, डिग्री में मेहनत कराए, प्रोफेशनल में मेहनत कराए, यानी सारी आधी ज़िंदगी पूरी पैसे मेरे मेहनत करके बच्चों में लगा दिए, उनको जो सो एक पेशा बना दिए, पेशावर बना दिए। ये सब माँ बाप का किरदार। फिर बच्चे कैसा होना चाहिए? वो माँ बाप के फरमाबरदार होना चाहिए। अच्छा, और एक बात यह है कि माँ बाप के अगर फरमाबरदार नहीं रहे बच्चे तो वो बेकार है। आपकी जो कमाई, जो मेहनत लगाए हैं उन 20 साल तक, वो कमाई पूरी बेकार हो गई, पानी में फेर गई। वो बच्चे माँ बाप के नालायक है, माँ बाप के नाफरमान है। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, हुकूकुल इबाद, एक हुकूक अल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला ने इतनी शान रखी है, अल्लाह इतना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने शुक्रिया ही अपने नहीं जता रहे वहाँ पर। उन्होंने अपने ऊपर जो सो जुल्म को हराम करार दे लिए हैं। तो लेकिन हुकूकुल इबाद पे बड़ी मेहनत दी है, बड़ी यानी बहुत ही अहमियत दी है। हुकूकुल इबाद वो क्या है? मिसाल के तौर पर माँ बाप है, अगर कोई शख्स अपना बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप बड़े होने के बाद उनको गलत इस्तेमाल करे, उनके खिदमत नहीं करे, अगर वो कितना भी गाजी हो, कितना भी बड़ा हाजी हो, या उम्रे को गए हो, या नमाजी हो, पेशानी पे इकट्ठे हो गए, या माँ बाप के नाफरमान बन गया, माँ बाप को छिड़क दिया, उसके हजें, उसकी नमाजें सब नाकारा हो गए, अल्लाह की बारगाह में नाकाबिल कबूल है वो। या माँ बाप का दर्जा इतना बड़ा है, कुछ नसीब है वो माँ बाप जो अपने बच्चे जो से अपने फरमाबरदार बने हुए हैं, अपने अंदर कंट्रोल में रखे हैं। वो लोग खुश नसीब हैं जो अखलाक सिखा रहे हैं बच्चों को, कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चों को अखलाक सिखा रहे हैं, जीने की ज़िंदगी बता रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चला रहे हैं। यानी मगरबी रिवाज और रस्म को दूर करके मशरक़ी रिवाज कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी बसर कराएं, वो माँ बाप खुश नसीब है। आइए, ये फादर का रुतबा, हु इज प्लेइंग शेख उस्मान सेकेंडरी कंपास। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Usman Ali. I am studying secondary. Today I am going to represent my father. Father is a person who is selfless and kind person. The one who fulfills
of his family. Thank you. Claps him. Okay. Now the next profession is the पेशा. जैसा अभी मुफ्ती साहब का पेशा आपके सामने सुनाया था मैं, और उसके बाद जो है सो मौजन साहब जो 5 स्टेप में जो अजान देते हैं मस्जिद के अंदर, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आइए नमाज की तरफ आइए, नमाज से फारिग हो जाइए, नमाज पढ़िए, उनके तरफ बुला रहे हैं, तो नमाज की ओर बुला रहे हैं मौजन साहब। ये मौजन का जो किरदार है, जो पेशा इख्तियार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मौजन साहब। आज का मौजन बनने वाले शख्स आजम बिन इस्माइल, 2nd B क्लास। Assalamu alaikum. My name is Sami Ismail. I am studying in 1st B. Today I became a Muazzin. My job is to the Muslim believers for Salah by performing Adhan. Thank you. माशाअल्लाह सुभान। तो आइए प्यारे बच्चों, आप और हम इंतज़ार कर रहे हैं। और एक पेशा क्या है, हिंदुस्तान जो है सो हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे हम, और इस ग़ुलामी को दूर करने के लिए कई हिंदुस्तानी लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हैं, जिनका शुमार सबसे पहले महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का जो फ्रीडम फाइटर, मुजाहिद आज़ादी हिंद, महात्मा गांधी का किरदार बहुत बड़ा है। वो सबको लेके चले, वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हिंदुस्तान की आज़ादी को लड़कर अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा दिया है। और बहुत सारे इसमें जो सो वाक़यात पेश आए हैं, उन्होंने जेल को भी गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दूसरे ममालिक गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, इंग्लैंड को गए हैं, वहाँ पर भी नारा लगाया, जय हिंद, हमको आज़ादी चाहिए, हम हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो सो महात्मा गांधी का नारा है, स्लोगन है। आइए लेट अस गो अहेड। महात्मा गांधी रोल प्लेड बाय शेख आरिफ अहमद। कम ऑन, वेयर आर यू? ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल role model today. He looks like a Mahatma Gandhi, and his dress also very good, and attire also very good. Assalamu alaikum. My name is Sheikh Arif Ahmed. I am studying secondary. Today I represent of the nation. Mahatma Gandhi who with the successful campaign for India's independence from to the with non-violence. Thank you, Rahim. Beautiful, Arif, Sheikh Arif. Beautiful words you have, slogans expressed toward the freedom fighter Mahatma Gandhi. The next, the professional, Pandit Jawaharlal Nehru. You know that he was the Prime Minister. Students called him as a Chacha Nehru. We celebrate 14th of November as a Children's Day. Games, competitions, everything take place about Pandit Jawaharlal Nehru birthday. So who has become today's Jawaharlal Nehru role model? Said Usman, UKG B. Very good. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Usman. I am studying in UKGB. Today I am representing Pandit Jawaharlal Nehru, who was a freedom fighter and who wanted to set India free. He became the first president of India. Thank you. Very good salute. He was just Sayyid Usman. He was playing a role model of Jawaharlal Nehru. The next profession coming is the APJ Abdul Kalam. So before calling the boy, profession, I would like to say something about Abdul Kalam. He was the president of India. He was a scientist. He only designed the BrahMos, the missile, and it helps a lot for protecting our nation. And he used to go to the schools and giving the speeches. And he used to love the students and motivating. He was the best motivator. He was a good politician, and he was a good preacher, and he was a good scientist, and he was a great president of India. Who is here today's role model? Mohammad Rehan, 2nd B. Assalamu alaikum. My name is Muhammad.
My name is Umar and my study in 10th class. Today I am presenting the wheel on studying math. APJ Abdul Kalam. He was an Indian aerospace scientist and served as a 11th President of India. Of my name, he was the missile man of India. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, APJ Abdul Kalam role model मोहम्मद रेहान. Now you and me waiting here. समाज के अंदर हिंदू के अंदर सारी दुनिया के अंदर कई लोग समाज कारकुन हैं. Servicing to the mankind. Service to the mankind is service to the God. जैसा हिंदी में है मानव से सेवा ही माधव सेवा, जो हिंदी के अंदर है, जो इंसान की खिदमत करे वो बहुत बड़ी खिदमत है. ये कौन है? एक मदर तेरेसा है. ये हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब पाठ नहीं है. और सब कुछ लेकर जो है सो यहाँ पे मेहनत की है मदर तेरेसा. हर एक की पुरसाने हाल, हर एक की जो है सो पूछना, उनकी खैरियत पूछना और उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनकी जो है सो मदद करना, ये मदर तेरेसा का सेवा था. वो इनका जो है सो आज रोल मॉडल है मदर तेरेसा का सोफिया सुल्ताना. फर्स्ट डे ब्यूटीफुल ड्रेस लुकिंग लाइक ए मदर तेरेसा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sophia Sultana. I am studying in first class. I am portraying the image of well-known Catholic nun Mother Teresa, who served her life for the poor, blind, aged and disabled person. She looked after abandoned babies. She received the Nobel Prize. Jazakallah. Thank you. Thank you, Mother Teresa, for being a acting and role model of Mother Teresa. Okay, next is I spoke about the Mahatma Gandhi. No, he was a man, he was a male. Now female. We like to speak about the female also. She was a great fighter, freedom fighter, and she never bowed down towards the English people. अंग्रेजों के सामने झुकने तैयार नहीं है. मैं मेरे मुल्क की हिफाजत करूंगी, मैं मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करूंगी और आज़ादी किसी लेकर मैं रहूंगी, तुमको यहाँ से भगा दूंगी. मैं अपने जान कुर्बान कर दूंगी मेरे मुल्क के लिए. वो कौन है? वो झांसी की रानी. वो कौन है? कोई नहीं, अफशां. कम हियर अफशां. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afsha. I am studying second class. Today I am representing the Queen of Jhansi Rani Lakshmibai. She was one of the leading figure of Indian rebellion 1857 and who fought against British. Thank you, Jen. Beautiful. Just now playing the role model of Jhansi Ki Rani. She was Afshan, studying in second class, wearing a nice attire, looking like a Jhansi. We are recollecting her, how she fought down she did, because she is wearing a nice dress. And the next is, now we are entering into the space. कौन नहीं कुछ नहीं होता कि हम स्पेस में जाए, खुला के अंदर खुलाबाजी बने. हर शख्स चाहता है कि हम भी एक खुलाबाज बन जाएं. दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुलाबाज बनकर जो सो तहकीक करके फिर वापस ज़मीन पर आए हैं. वो लोग जैसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो दुनिया के पहले शख्स जो चांद के अंदर जो जाकर वापस आएंगे. तो आइए, जो आज का जो रोल है, जो मोहम्मद अब्दुल वासे जो बने हैं, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वासे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Abdul Waser. I am studying second B. I am representing Neil Armstrong, who was the first man to walk on the moon. He was the American astronaut. Thank you. Nice speaking, Neil Armstrong. Really, your words are very good towards Neil Armstrong for becoming a role model. Who just now Muhammad Abdul Waser was speaking.
just like a Neil Armstrong. So next, space shuttler. Her name is Kalpana Chawla. She was Indian, studied in abroad, and she trained very well with American scientists, and she became, Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, you know very well. Now she's coming on the stage. Saida Faria from second day. Assalamu alaikum. My name is Sayeda Faria. I am studying in second class. Here I am going to represent Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut who was the first woman to go to space. She is regarded as a role model in India. Thank you. Thank you so much, Kalpana Chawla. Really, you expressed very good. Play the role model of Saida. She was Saida Faria second day. So next to the profession is sports. Everybody like the sports. हर कोई चाहता है कि हम गेम खेलेंगे और अपनी सेहत बनाएंगे, नाम कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे. हर कोई चाहता है. वो कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े खवातीन है. वो खवातीन के अंदर जैसा अभी जो चल रहा सिंधु, वो भी एक ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन है, वुमेन. तो उससे पहले यहाँ पर है सानिया मिर्ज़ा का किरदार अदा करने के लिए आ रहे हैं सोफिया फातिमा. बताओ कुछ. Assalamu alaikum. My name is Sophia Fatima. I am studying in second day. Today I am representing Sania Mirza, who is an Indian tennis player. Represented India in many tennis players. Thank you. Thank you, Sania, for speaking on the stage, for being the role model of Sania Mirza. The next is the president of India. She is a woman. The second woman of President India. First Pratibha Bharati. First woman was Pratibha Bharati. She was the president of India. The second is taken place Draupadi Murmu. She was, a great personality. She is having a greatness and great personality. And Draupadi Murmu, actually education. She was a teacher also. She was a great and inspiring and ideal teacher. That's the reason she has become the President of India. She is not only having the quality of the teaching, but also the servicing to the mankind. Service, just like Mother Teresa. The Draupadi Murmu also showed she is a tribal, but he worked very hard and reached to this position. That's the great Draupadi Murmu. Come here on the stage. President of India. Draupadi, it is in Mahabharata. Pancha Pandavas. Dharmaraja, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva. Pancha Pandavas were the great people. Now the Draupadi also become Murmu, belongs to that sect. Assalamu alaikum. My name is Maria Unisa. I am studying in second class. Today I am representing our 15th president Draupadi Murmu. She is the first person belonging to the tribal community and also second woman after Pratibha Patel to hold office. Thank you. Have a nice. Beautiful. Draupadi Murmu, thank you so much. So you and me are waiting here. Many business tycoons. Bill Gates was a business tycoon, billionaire. Software professional, billionaire. Now Dhirubhai Ambani, billionaire. Now Adani Group, billions of rupees invested. They are all tycoons, business tycoons. So we are going to talk about all the business tycoons in this position right now, global level, universal level. Who is there? Who is nothing? None other than the Nelson Mandela. Sorry, Elon Musk. Elon Musk is a business tycoon. Please come here, Elon. The Elon Musk role model is played by Bilal Ahmed, studying in first week. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal Ahmed. I am studying in first week. Here I am representing Elon Musk, famous person as co-chief global fame, the CEO of electric automobile, mega Tesla and private space company SpaceX. Thank you. Beautiful. Bilal Ahmed, you are playing a role model of Elon Musk.
who is a world and universal famous personality and invested in software profession and hundreds of thousands of people employed in the software profession. Now, Mohammed Fauzan is second B is going to play role model of Ratan Tata, famous industrialist of India. Ratan Tata is a famous in motor industry. Now he settled in France. There, the family is in the France, invested in India, millions and billions of rupees invested. The Ratan Tata role model play by Mohammed Fauzan. Come up. My name is Muhammad Fauzan. I am studying in second class. Here I am going to represent the other non-Indian industrialist Mr. Ratan Tata. He is the most successful businessman the country has ever produced. Thank you. Thank you रतन टाटा फौजान सेकंड बी स्टडी। तो आइए अब बैनुल अक़वामी सतह पर एक बात करना है आप लोगों से। बैनुल अक़वामी सतह यानी इंटरनेशनल पर्सनालिटी वी आर गोइंग टू स्पीक द पर्सन द स्टूडेंट इज कमिंग हिज नेम इज मोहम्मद हमदान अली। जस्ट वेट हमदान अली विल आई विल कॉल यू। तो हमदान अली इज प्लेइंग द रोल मॉडल ऑफ नेल्सन मंडेला। हु वाज द नेल्सन मंडेला? यू एंड मी नोस ही इज अ साउथ अफ्रीकन। Why? What is the role model of the Nelson Mandela in the South Africa? He played important role against the racism. Against the racism, he fought against the white people. The white people are very minority in the South Africa. They are trying to rule the majority people. The Nelson Mandela, he came up with a huge people and gathered and started the revolution, fighting against the apartheid. That is रेशल सेपरेटिस्ट रेशनलिज्म, यानी वहाँ पर जो है सो अंग्रेज कम है, गोरे लोग, साउथ अफ्रीका में काले लोग हैं। काले लोगों पे ज़्यादा अंग्रेज लोग हुकूमत करना चाह रहे थे और वहाँ पर जो है सो उनका हिस्सा बराबर नहीं मिल रहा था, अगर इंसाफ नहीं हो रहा था और काले लोगों की बेइज्जती हो रही थी। तो इस हसना के अंदर नेल्सन मंडेला उठकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला लिया, वहाँ पर इनकलाब ला लिया, वहाँ पर अंग्रेजों का खिलाफ लाकर जो सो एक अच्छे मेजॉरिटी से जीते हैं। वहाँ पर उनका नाम दुनिया के अंदर रोशन हुआ। अब यहाँ पर रोल मॉडल उनका नेल्सन मंडेला का रोल मॉडल मोहम्मद हमदान अली साहब। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Hamdan Ali. I am studying in first class. Today I am going to represent South African anti-apartheid activist Nelson Mandela, who served as the president of South Africa. He was the country's first black head of the state. Thank you. Beautiful. Mohammed Hamdan Ali, you became a role model of Nelson Mandela. Now with this, the profession has ended. Now you are waiting here. यहाँ पर हम सख्ती के साथ इंतजार कर रहे हैं इसी न्यू मॉडर्न स्कूल के करेस्पॉन्डेंट एक प्रोफेशन बचा हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्रिकेट के ताल्लुक से रखता है, स्पोर्ट्स में शामिल है और उनका रोल मॉडल है मोहम्मद मुजाहिद अली UKG भी। इन्होंने जो है सो सचिन तेंदुलकर रोल मॉडल कर रहे हैं। मुजाहिद अली कम हियर आप। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Mujahid Ali. I am studying in UKCB. Today I am representing an Indian farmer. He is recorded as one of the greatest batsmen in cricket. Thank you. Thank you, little master. To become a सचिन तेंदुलकर ग्रेट फेमस क्रिकेटर इन इंडिया। तो यहाँ पर इख्तिताम हो चुका है। आप और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस न्यू मॉडर्न के सरपरस्त, इसी न्यू मॉडर्न स्कूल के करेस्पॉन्डेंट, इसी न्यू मॉडर्न स्कूल के सेक्रेटरी और मुदीर आला, यहाँ पर मैं मैडम ताहिर नैयर साहबा से इल्तमास करता हूँ कि तमाम सरपरस्त और माँ बाप और तमाम असातिज़ा तुलबा की ओर अपनी कीमती जौहर अपनी तकरीर के ज़रिए पेश करने की इंतज़ार कर रहे हैं आपसे। क्लैप्स करो उससे पहले।
आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वालिदैन, सरपरस्त, काबिल एहतराम टीचर्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबसे पहले तो मैं ये माज़रत कर लूँ आप तमाम से कि माज़रत और माशाल्लाह भी कहना चाहिए, क्योंकि इस छोटी सी जगह में आप लोगों ने एडजस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। आप तमाम के लिए एक शुक्रगुजारी है आप सबके लिए, और आप सब पेरेंट्स अपने लिए क्लैप कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है, हिम्मत अफजाई होती है कि हमारे पेरेंट्स आकर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हर पेरेंट्स यहाँ पर जो भी वालिदैन हैं, थोड़े चंद जो पेरेंट्स थे वहाँ तक भी खड़े हुए हैं। जब से मैं देख रही हूँ 1.5-2 घंटे से बराबर वो खड़े होकर अपने बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तफसील आपके सामने इसलिए कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अब अपना स्कूल मई के महीने में इंशाअल्लाह तामीर शुरू होगी। तो ये जो भी अपनी शिकायतें हैं या जो भी तंगी का बाइस बनी हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ना हो। ये तो हो गई अपने स्कूल की तफसील। और देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को हमारे टीचर्स ने किस तरीके से तैयार किया है। ये टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं बच्चों की, वो स्टेज पर आके ये बच्चे शो करना, बोलना, चाहे वो एक सेंटेंस हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, स्टेज पर खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोलिए पेरेंट्स। क्योंकि आकर बोलना, वो भी कौन से क्लासेस के बच्चे बोले, देखिए यूकेजी फर्स्ट सेकंड, एलकेजी के एक आध मेरे ख्याल से आई या नहीं आई पता नहीं, 1 नंबर 1 10। तो यहाँ से बच्चों की जो नशोनुमा होती है, उनमें डेयरनेस, हिम्मत जो पैदा होती है, स्टेज पर बोलने की सलाहियतें पैदा होती हैं, यहाँ से जो बीज बोया जाता है आगे बढ़ के वो दरख्त बन जाता है। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो फिर उनसे माइक बोल के लेना पड़ेगा, उतनी उनकी हिम्मत हो जाती है अल्लाह की फजल से। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों में ये सलाहियत पैदा हो, और उसके साथ साथ प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन, आज का जो अपना मौजू था, जो हर प्रोफेशन के लोग जो आए हैं उसके बारे में तफसील मालूम होना, वो लोग लर्न करना, उसके साथ उनका अटायर, उनका ड्रेस जैसा होता है उस तरीके से पहनना, और उनकी खुसूसियात क्या हैं, जो भी प्रोफेशन का वो लोग बोले हैं उनकी खुसूसियात क्या हैं और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। तो हर बच्चे ने आके बेहतरीन अंदाज में पेश किया है, और हमारे टीचर्स बहुत ही काबिल तारीफ हैं। थोड़े से अरसे में 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने ये तैयारी की है कि किस तरीके से टीचर्स के लिए तारीफ, सिर्फ 2 दिन के अंदर तैयारी की है। तो उस तरीके से पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें साथ रहा कि वो लोग उनका अटायर लेके आए, उनके ड्रेसेस लेके आए, उसमें शॉर्ट जो नोटिस पर, और टीचर्स का बहुत साथ दिए। तो हमारी कोशिश इस प्रोग्राम्स को रखने से हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को की जो भी छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उभारना। जब आप सुनते हैं तो आपको फील नहीं होता, महसूस नहीं होता कि एक स्टेज पर खड़े होने वाले में कितनी हिम्मत होती है, क्योंकि बैठकर सुनना एक अलग चीज़ है, स्टेज पर खड़े होकर बोलना एक टोटली डिफरेंट थिंग है। तो ये बच्चों में अब से ये सलाहियतें अगर उभारेंगे तो आगे जाके ये बहुत हर जगह बोलने की सलाहियत रखेंगे, और इनमें जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो आइंदा इंशाल्लाह उभर कर आएंगी। स्टेज के ये जो है स्टेज फियर जो होता है बच्चों का चला जाता है, और बच्चों में इतना फ़ायदा होता है ये जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं कि बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। वो किस तरीके से एक प्रोग्राम के ज़रिए से, अगर हम किस तरीके सवाल ये पैदा होता है आपके दिमाग में कि एक छोटे से प्रोग्राम में बच्चा आके 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट, चंद सेकंड्स खड़े होकर उन्होंने बोल के गया, आधा मिनट या 1 मिनट, लेकिन बच्चे में जो तैयारी की है उसके पीछे जो घंटों लगे या दिन लगे, तो
तो बच्चे में उस चीज़ के लिए जज्बा पैदा होता है कि अरे हम ये आज किए हैं तो हम आइंदा के लिए भी और अच्छे से अच्छा करना और बताना है हमको कि हमारी सलाहियतें क्या है। तो इस तरीके से बच्चे में भी ये सलाहियतें पैदा होती हैं कि हम अपनी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग आए, और इंशाल्लाह ताला ये जो आज की जो फिर से मैं मौजरत करूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ी तकलीफ हुई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से दुआ कीजिए। ये अपनी बिल्डिंग इंशाल्लाह बनने वाली है, बनेगी इंशाल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से और साथ से, तो ये चीज़ दोबारा पैदा नहीं होगी और दोबारा ये जो भी प्रोग्राम्स होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और आला पैमाने पर होंगे। और तमाम टीचर्स को और बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने अपना प्रोग्राम पेश किया, बेहतरीन अंदाज में। क्लैप फॉर देम। हर बच्चे की सलाहियत, हर एक बच्चे की सलाहियत अपने उरूज पर थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेहतरीन अंदाज में हर पेशे को उन्होंने पोर्ट्रेट किया यहाँ पर स्टेज पे आके, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से और दूसरे प्रोग्राम्स भी जो अभी किए हैं और इसका समझिए वेरिएंट कई तरीक़ों से और हम नेक्स्ट ईयर और बेहतरीन अंदाज में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ प्रोग्राम्स बल्कि तालीम की तरफ भी और बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे कि इंशाअल्लाह बच्चे आइंदा चल के अच्छे से अच्छे मतलब अपने फ्यूचर में बहुत ही कामयाब, जैसा कि बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, कितने पेशे यहाँ पर किए हैं, तो वो लोग उन पेशों पर इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। So once again, congratulations to all the teachers, staff members and parents. Thank you. Thank you, madam, for addressing and delivering beautiful and inspiring speech to all the parents and students and the teachers. Really, your words are very inspiring, and we can implement in our daily life also, students and the teacher as well as. Thank you so much, dear parents and the guardians. You are waiting for the next personality. I'm going to invite him, the young mind, and he is nothing than he is a successor of Nisar Ahmed Khan Sahab. Nisar Ahmed Khan Sahab, the great correspondent of the Hyderabad city, and marhum is a Jannati. Clap him, inshallah. दुआ करें उनके लिए, और उनके फर्जंद है आज जानशीन बन चुके हैं। मैं बगैर बिला ताखिर के वो जानशीन शख्सियत हरदिल अजीज़ और नौजवान और आगे बढ़ने वाली शख्सियत और तलबा तलबा के अंदर एक अच्छी सी एक जज्बा पैदा करने वाली शख्सियत और इनके मैदान में आगे बढ़ने वाली शख्सियत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सहारा लेते हुए बच्चों की और असातिज़ा की हिम्मत करने वाली शख्सियत कोई नहीं, सुफियान अहमद खान साहब प्लीज कम हो रही है। Respected principal ma'am, in charges, teachers and students and dear parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sufyan Ahmad Khan, correspondent of New Modern High School. I monitor all the daily works under the guidance and leadership of our principal ma'am Tahira Nayyar. And mashallah today आज जो भी बच्चों को देखा गया है कि माशाल्लाह हर बच्चा अपनी सलाहियत यहाँ पर बताया है, और फैंसी ड्रेस का मकसद ये होता है कि बच्चों के माइंड प्रोग्राम करना, ठीक है। तो बच्चे क्या है, हम अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की शक्ल में देखना चाहेंगे फ्यूचर में आके, या डॉक्टर के, या बिजनेसमैन के, पुलिसमैन के, फायरमैन के। और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, जो स्टेज पर आगे जो अपना पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज फियर जाता है बच्चों का ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम से, तो माशाल्लाह बच्चों का अटायर भी हर तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसान की कामयाबी, ठीक है, तभी हो गई है कि जब वो दुनिया में आ गया है। ये मैं पहले भी मेरे स्पीचेस में कहा हूँ कि इंसान की कामयाबी तभी हो गई है, ऑलरेडी इंसान कामयाब हो गया है कि जब वो इस दुनिया में आ गया है। और उसके बाद के ये जितने भी जो हमारे चैलेंजेस है, पास होना, जॉब करना, अच्छी कमाई कमाना, ये सब ऑप्शनल्स है, ये ठीक है, ऑप्शनल कामयाबी है।
क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंसान दुनिया में आता, कोई चोर बनता, कोई डकैत बनता, अच्छा इंसान भी बनता, बुरा इंसान भी बनता। तो बुराई में हम जो बन रहे हैं वो हमारी नाकामयाबी है, वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, हम चाहे अल्लाह ताला हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाए कि हम सेलेक्ट कर सके कि हम कामयाबी के बाद क्या करना चाह रहे हैं, हम अच्छे इंसान बनने चाह रहे हैं या बुरे इंसान। तो ये सब क्या कब से शुरुआत होता है? पहले जो इंसान होते हैं, बच्चों का माइंड प्रोग्राम करने के लिए वो होते हैं अपने उसके खुद वालिदैन। ठीक है, तो पहला बच्चे का जो कामयाबी है वालिदैन से शुरू होती है। वालिदैन बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अक्सर देखने में ये आता है कि हाँ, बच्चा यानी शर्मा जी का बच्चा देखो इतना अच्छा पढ़ता, हम तुम कहीं क्यों नहीं पढ़ सकते। यह डायलॉग हम हमेशा कहीं तो भी सुनते रहते, फिल्मों में सुनते हैं, शर्मा जी बोल के तो फिल्मों में सुनते हैं, मगर अब बोलते हैं इनका बच्चा इतना आया ना मार्क्स, तू क्यों नहीं लाया, तू क्यों नहीं लाया। बच्चों को कंपेयर करना पहले हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे बच्चे की हाइट कम है, एक बच्चे की ज़्यादा है, उनकी हाइट लंबी कहीं है, तुम कहीं छोटे है, ये बात तो हम नहीं बोल सकते ना बच्चों को। ठीक उसी तरीके से पढ़ाई में भी हम बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है, दोनों एक पार्टनर बनना है। पहले पार्टनर बन के यहाँ पर क्या करना है, बच्चे के प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करना पहले, क्योंकि आइडेंटिफाई करके उस वर्क पे हम उस प्रॉब्लम से काम करना होगा हमको। क्योंकि अगर हम बच्चों को जब कंपेयर करेंगे किसी और से, तो बच्चे का क्या है, कॉन्फिडेंस यहीं पे लूज़ हो जाता है। बच्चा आगे यानी बच्चा अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करना शुरू करता है। अगर पेरेंट्स उसको मोटिवेट करे, टीचर्स मोटिवेट करें, तो बच्चा चलो ठीक है उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है। अगर थोड़ी भी कोताही हो गई उसमें से पेरेंट्स या टीचर से, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और हमेशा ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ पहले हम सबको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक मिसाल देता हूँ आपको इसके साथ के। यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन भी थे शायद साइंटिस्ट में। तो थॉमस एडिसन जो है बल्ब का इन्वेंशन करे, ठीक है, तकरीबन मैं समझता हूँ 1 लाख बार उन्होंने ट्राई करे, उसके बाद बल्ब उन्होंने बना सके। तो यहाँ पर जब वो छोटे थे, जब उनका बचपना था, वो बिल्कुल अलग किस्म यानी उनका बिहेवियर अलग रहता था बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। टीचर्स उनको समझा के थक गए। आखिर में क्या हुआ कि पेरेंट्स या कुछ प्रॉब्लम था उनके साथ, लोग समझते कि थे ये स्पेशली गिफ्टेड है या कुछ अलग इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है माइंड में। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, उनको पेरेंट्स स्कूल से भी निकाल दिया, उसमें प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो यहाँ पर उनके वालिदा क्या किए, वालिदा को हर किस्म एडिसन को हर किस्म से सपोर्ट करे उन्होंने। ठीक है, हर वक्त मोटिवेट करते गए बच्चे को, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो एडिसन की सोच ऐसी थी कि हर चीज़ में वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे बचपन में। उन्होंने हवा में उड़ना चाह रहे थे उन्होंने। तो एक दिन क्या करे, एक कीड़ा मरा हुआ था, उस कीड़े को चुंटियाँ खा रहे थे। वो देख के उन्होंने क्या इमेजिन करे कि हाँ शायद ये कीड़े को खाए तो इंसान भी उड़ना शुरू हो जाता है। वो 4 कीड़ों को पकड़ के मार के उसके दोस्त को खिला दिया उन्होंने पानी में मिला के, तो चाहे कि उड़ता होगा वो। तो मगर बच्चे को पॉइजनिंग हो गई, यानी वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता उनके साथ। फिर ऐसे ही होते होते उनके वालिदा मोहतरम के मोटिवेशन से, वालिदा मोहतरम के सपोर्ट से आखिरकार वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे कि हम रात में क्यों नहीं देख सकते, खाली कैंडल की रोशनी से क्यों हम जिंदा रहेंगे, हमको कुछ करना चाहिए। फिर वालिदा मोहतरम की सपोर्ट से उन्होंने आखिरकार एक बल्ब बनाए 1 लाख कोशिशों के बाद। आज आप और हम जो इस लाइट के नीचे बैठे हुए हैं, रात में विजिबिलिटी जो है, दैट क्रेडिट गोज टू नन अदर देन थॉमस एडिसन। और प्रॉब्लम ये साल कंप्लीट एकेडमिक ईयर चला है ये साल। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या था, आधा साल ऑनलाइन चला, आधा साल ऑफलाइन चला। तो इस एकेडमिक ईयर में जो भी मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया हूँ कि हमको यानी जो भी होमवर्क जो पेरेंट्स को देते थे,
पेरेंट्स को तकरीबन 50, ये भी परसेंटेज 50-50 है। 50% पेरेंट्स जो है होमवर्क करा के बच्चों का अच्छा मॉनिटर करते हैं। 50% का जो प्रॉब्लम है क्या है, वो तो वो लोग बोलते हैं कि 50 अभी मैं कम ही होगा समझता हूँ। वो लोग बोलते हैं सर हमारे को पढ़ने नहीं आता, हम ट्यूशन को भी जा रहे हैं। ये अक्सर क्या है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड के पेरेंट्स का यही कहना है। तो मैं वो पेरेंट्स को मैं बताया था इससे पहले भी, क्या ये बच्चों का सिलेबस इतना ईजी रहता है कि आप खुद बच्चों के साथ बैठ गए तो आप खुद सीख जाते हैं। आपको आगे चल के परेशानी की बात ही नहीं, ना आपको ट्यूशन भेजने की ज़रूरत रहती बच्चों को। तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर इनकेस अगर आपको नहीं भी आता है, इंशाल्लाह बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों की किताबें देखिए। बच्चा जो पढ़ा स्कूल में आके घर में भी वही रिपीट करता। बच्चे के साथ बैठिए, सीख लीजिए, इंशाल्लाह लाइफ आसान हो जाएगी। ओके। और एक बात, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन, कितने 39 प्रोफेशन कुछ थे माशाल्लाह। हर प्रोफेशन बहुत अच्छा है। और जो ट्रेंडिंग पोजीशन जो है आजकल क्या हमेशा के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें बिजनेसमैन एक बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बिजनेसमैन का काम क्या रहता, जो बिजनेस चला, दुकान डालो चलाओ, ठीक है। कुछ भी खाली मुनाफे से मतलब रहता उसको, और कुछ भी नहीं, नुकसान फायदा चलते रहता। और एंटरप्रेन्योर का ये काम रहता कि वो पब्लिक की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और मिसाल के तौर पे देख लीजिए, ठीक है, इलॉन मस्क है यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। वो क्या किया कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाए उन्होंने, ठीक है। बस जाके सीट पे बैठ जाना, सीट पे भी नहीं बैठना तो कार खुद ब खुद आपको, अभी यहाँ स्कूल पे है तो अब आपके घर पे लेके जाके छोड़ देती कार ही। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। उस वजह से यानी उनका नाम आज दुनिया में बहुत मशहूर हो गया है। और स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, जो रॉकेट्स आसमान में जाते हैं, जाके आसमान में छूट जाते, उसमें वापस नहीं आते रॉकेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट्स को बहुत सारे खर्चे हो रहे थे। ये खाली एक आदमी को भिजाने के वास्ते ऊपर $10 मिलियन, यानी